पूर्वांचल के जिलों में कड़ाके की सर्दी के बीच शीतलहर ने मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। पारा तेजी से गिरा है। इसी बीच आजमगढ़ में बेसिक शिक्षा अधिकारी के निर्देश पर प्राइमरी से लेकर जूनियर तक के स्कूलों को सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे तक चलाने का निर्देश जारी हुआ है। यहाँ खबर आजमगढ़ से है। आजमगढ़ के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राजीव पाठक ने दिशा निर्देश जारी किया है कि कक्षा नर्सरी से 8वीं तक के स्कूल अब सुबह 10 बजे से 3 बजे के बीच संचालित होंगे। सुबह सवेरे अगर कोई विद्यालय खुला पाया गया तो कार्रवाई होगी। यह आदेश प्राइवेट से लेकर सरकारी सभी विद्यालयों के लिए लागू हुआ है। तो थोड़ा सर्दी में बचकर आप भी रहिए। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए BR इंडिया न्यूज। तेज रफ्तार के कारण अभी तक सड़क हादसे हो ही रहे थे। इसी बीच शीतलहर और घने कोहरे के कारण भी हादसों में बढ़ोतरी हो गई है। खबर आजमगढ़ से है, जहां मुबारकपुर थाना क्षेत्र में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एक कार ट्रक से टकरा गई। इसमें 3 लोगों की मौत हुई है। 2 पिता पुत्र शामिल हैं और एक अन्य व्यक्ति, उसी परिवार के 3 लोग घायल भी हो गए हैं। सभी को आनन फानन में आजमगढ़ के मंडलीय जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। पुलिस प्रशासन से जानकारी मिली है कि मेरठ के सरदना थाना क्षेत्र के अलीपुर गांव के रहने वाले विशेष अपने परिवारीजनों के साथ वाराणसी जा रहे थे। तेज रफ्तार थी या फिर घना कोहरा, पुलिस छानबीन कर रही है, लेकिन टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गाड़ी में बैठे विशेष की मौत हो गई। उसके अलावा उनके बेटे प्रिंस और एक अन्य व्यक्ति की मौत हुई है, जबकि दूसरा बेटा कार्तिक घायल है। पत्नी डोली भी गंभीर हार में है और बेटी अंशिका को भी चोटें आई हैं। इसके अलावा चालक सत्या भी घायल है। सभी को अस्पताल भेजा गया है। पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अफसर मौके पर पहुंचे हैं और दवा इलाज का इंतजाम कराया जा रहा है। तो आपसे भी गुजारिश है, बहुत जरूरी हो तभी निकलिए। घने कोहरे में वाहन बेहद धीमी गति में चलाइए। कभी कभी पुलिस वाले भी भूल जाते हैं कि ड्यूटी कहां तक होनी है और कहां रुक जाना है। मऊ में एक महिला SHO ने पार्क में निरीक्षण के दौरान भाई बहन को रोका और तमाम सवाल किए और तो और उसे सोशल मीडिया पर भी उजागर किया। इसे लापरवाही बताते हुए पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अफसरों ने महिला SHO को हटा दिया है और कहा जा रहा है कि इस तरीके की कार्रवाई पुलिस के लिए ठीक नहीं है और न ही उसकी ड्यूटी में है। सार्वजनिक तौर पर किसी से भी इस तरह पूछताछ नहीं की जा सकती, भले ही वे भाई बहन की जगह प्रेमी प्रेमिका होते। रुको, हाँ, कहाँ से आ रही हैं आप? हाँ? से। ये कौन है? भाई हैं, बात कराइए घर। आप कैसे हैं जी? नंबर लाइए, सरकारी नंबर ला। नंबर लाइए, पहले नंबर लाइए। हाँ, घर का नंबर दीजिए। आप अपना नाम बताइए। हाँ, नाम आप अपना बताइए। कहाँ आई हैं? कहाँ घूमने आई हैं? शीतला मंदिर। मंदिर किस थाने से आई हैं? बड़ौरा से। जिला गाजीपुर से आई हैं। यहाँ घूम ली? घर से बात कराइए। फोन करें? हाँ, फोन करिए। हाँ, दोनों लोग पिताजी का अपना तीनों लोग नाम बताइए। नाम बताइए। आप बताइए पिताजी का नाम। रामोदपाल। नंबर बताइए पापा का। 8980 8980 86 17। अकेले मत घुमा करो, गार्जियन को लेकर आया करिए। ऐसा गलत क्यों नंबर दे रही हो? गलत नहीं, वो पापा है ना, बाहर रहते इसलिए घर पे नहीं रहते। इसी में पेरेंट्स के लेकर तुम घुमा करो, कोई बात विचार हो जाए। बताओ सरकारी नंबर याद है? बताइए कौन सा सरकारी नंबर याद है? घूम रही है, पहले सब नंबर याद कर लीजिए, कभी भी आपका काम पड़ सकता है। हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? इधर आ जाओ। ठीक है, तो अकेले क्यों छोड़ते हैं? घूम रही हैं यहाँ पर पार्क में, शीतला मतलब मंदिर में घूम रही हैं, क्यों लड़की यहाँ को छोड़ देते हैं अकेले? क्या नाम है? कोई लड़का है? क्या नाम है? उमेश पाल। कौन आपके लगते हैं? लड़का है तो गार्जियन भी कोई होना चाहिए। अरे तुम्हारा क्या नाम है जी? गुड़िया पाल। कौन है आपकी? लड़की है तो कम से कम गार्जियन भी होना चाहिए ना, अकेले मत छोड़ा करे। लो जी। महिला SHO के इस काम की चर्चा चारों तरफ है।
आप भी अपना कमेंट दीजिएगा। बने रहिए खास खबरों के लिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। SIR में दबाव बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी जहां जा रहे हैं वहां अधिकारियों के कान में बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मौसम भले ही सर्द होता जा रहा है, लेकिन मतदाता सूची के विशेष प्रकार पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर समाजवादी पार्टी और भाजपा के नेताओं में जबरदस्त सरगर्मी देखी जा रही है। आलम यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या फिर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, कौन किसके खिलाफ क्या कहेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। एक बार फिर अखिलेश यादव का बयान आया है कि मुख्यमंत्री जिले में समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं, तो अधिकारियों में कान में क्या कहते हैं वो भी अखिलेश यादव को पता हो जाता है। यानी अखिलेश यादव वहां मौजूद भले ही नहीं थे, लेकिन कान में क्या कहा गया उन्होंने खुद बता दिया। SIR में दबाव बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी जहां जा रहे हैं वहां अधिकारियों के कान में बता रहे हैं कि समाजवादियों का वोट काट दो। समाजवादी अगर इनके जो, क्योंकि नौकरी रोजगार तो यहां दे नहीं पाए, तो बहुत सारे समाजवादी परिवार के लोग विदेशों में हैं, कान में कह के आए हैं मुख्यमंत्री जी कि इनका वोट कटना है, कोई न कोई कमी निकालिए, नोटिस भी मत भेजिए, इनके वोट काटिए। और इसलिए वोट काटने के लिए कह रहे हैं क्योंकि आंकड़े हम पर तो आए नहीं, अभी हम लोगों को आंकड़े तो मिले नहीं। ये मुख्यमंत्री जी को कैसे पता लग गया कि 4 करोड़ उनके वोट कट गए? तो SIR को लेकर गजब की रार और तकरार मची है। सर्द मौसम में गर्माहट और तेज है सियासी गलियारों में। अब समाजवादी पार्टी के बाद भाजपा के नेताओं का भी बयान आ रहा है। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक, लखनऊ से लेकर हर छोटे बड़े शहर तक हवाओं में धुएं का जहर क्यों घुल रहा है, इस पर तमाम चर्चा तो हो रही है। लेकिन पूर्वांचल के आजमगढ़ में भ्रष्टाचार का धुआं इस कदर फैला है जिस पर न तो DM साहब की नजर है और न ही CMO साहब की। दरअसल ये मामला ही जुड़ा है स्वास्थ्य विभाग से, जहां कई सरकारी अस्पतालों की बीमारी लाइलाज हो चुकी है। बड़ी खबर है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मार्टिनगंज से, जहां निःशुल्क दवा वितरण योजना की वाट लगा दी गई। पहले खबर आई थी कि यहां सरकारी दवाएं जलाई गई हैं, इसका वीडियो भी वायरल हुआ। फिर भी CMO साहब जांच के नाम पर कमेटी के गठन की बात कहकर खामोशी की चादर ओढ़े और सो गए। इधर सर्द मौसम में एक और भ्रष्टाचार का आरोप लगा है वहां के फार्मासिस्ट पर। पता लगा है कि फार्मासिस्ट निःशुल्क दवाओं के बदले पैसा लेकर दवाएं देता है। यहीं आसपास का रहने वाला है, लिहाजा कोई मुंह खोलने को तैयार नहीं है। लेकिन कुछ लोगों ने इसका वीडियो बनाया जब अवैध तरीके से पैसे की वसूली हो रही थी। फिर एक बार बवंडर मचा है। सरकारी विभाग के अफसरों के पास खबरें पहुंच रही हैं, लेकिन जांच की आंच अभी तक पहुंची नहीं है कि फार्मासिस्ट के ऊपर कोई एक्शन ले लिया जाए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक महोदय से जब मीडिया ने बात किया तो उन्होंने कहा कि हम पता लगाएंगे वीडियो में क्या क्या है और जरूर एक्शन होगा अगर लापरवाही या भ्रष्टाचार पाया गया। दरअसल स्वास्थ्य विभाग के बड़े अफसरों की लापरवाही और गैर जिम्मेदारीपन के कारण ही कई सरकारी अस्पताल लाइलाज बीमारी तक पहुंच गए हैं। अब इनका इलाज करेंगे हो सकता है आजमगढ़ के जिलाधिकारी, तेज तर्रार जिलाधिकारी रविंद्र कुमार, अन्यथा यूं ही भ्रष्टाचार का धुआं सुलगता रहेगा और लोग देखते रहेंगे। अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। नया घर, नई ऑफिस, नया व्यापार, वास्तु और ज्योतिष का ख्याल बहुत जरूरी, ताकि होने लगे सुख समृद्धि और धन की वर्षा। आज ही संपर्क कीजिए शंख वास्तु, हाडिल चौराहा, नियर ओवरब्रिज, सिधारी, आजमगढ़। पूर्वांचल के मशहूर एस्ट्रोलॉजर पंडित ज्वालाजी उपाध्याय से जानिए कुंडली विश्लेषण, विवाह योग, भाग्यफल और घर ऑफिस में बगैर तोड़फोड़ किए वास्तु दोष निवारण का ज्ञान। सभी ज्योतिषीय परामर्श जिससे खुशहाल रहे आपका परिवार, आगे बढ़े ऑफिस और व्यापार। कॉन्टैक्ट नंबर
9506630175। सकारात्मक ऊर्जा के साथ आज ही कीजिए नई शुरुआत। शंख वास्तु, हडिल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़।